पानी की बूंद जब समुद्र में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु वही बूंद जब पेड़ पौधे के हरे पत्तियों पे होते हैं तो मोती की तरह चमकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी मोतियों की तरह चमकें, क्योंकि भरे भीड़ में लोगों की पहचान दब जाती है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, टाइम एंड टेंस की ये मेरा 33वां कक्षा है और आज के सत्र में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मरण रहे कि सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या मैं आम खाता रहा हूँगा। सबसे पहले शैल या विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं कौन? तो आई। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के अनुसार क्या लगना चाहिए भाई? शैल या विल? बताओ भाई क्या होता है थे? शैल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं के लिए आई का प्रयोग करोगे। उसके बाद है, फिर क्या लिखोगे? बिन प्लस बिफोर। वर्ब क्या है भैया? खाना क्या होता है जी? टू ईट। बिफोर क्या होगा भैया? ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई? आम। क्या लिखोगे? अब मैंगो। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो क्या वह पत्र लिखती रही होगी। सबसे पहले शैल या विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है भाई? वह कहें तो सी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी के अनुसार क्या लगना चाहिए भाई? शैल या विल? बताओ। विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है भाई? वह। क्या लिखोगे? सी। उसके बाद है, फिर क्या लिखोगे? बीन और प्लस बिफोर। वर्ब के फोर्थ फॉर्म। वर्ब बताओ भाई क्या है? लिखना क्या होता है भैया? टू राइट। बिफोर क्या होगा भैया? राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई? पत्र। क्या लिखोगे? अ लेटर। नोट कर लो भाई। इसके बाद इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मरण रहे कि सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है प्लस नोट प्लस बीन और प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या मैं आम नहीं खाता रहा हूँगा। सबसे पहले शैल या विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के अनुसार क्या लगना चाहिए भाई? शैल। उसके बाद सब्जेक्ट
मैं के लिए आई, उसके बाद है, फिर क्या लिखोगे, नहीं के लिए नोट, फिर बीन, अब प्लस V4, वर्ब क्या है भाई, खाना, खाना क्या होता है जी, टू ईट, V4 क्या होगा भैया, ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आम, क्या लिखोगे, मैंगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या वह पत्र नहीं लिखती होगी। सबसे पहले सहेलिया विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, वह कहे तो सी के अनुसार सही लगेगा ये विल, बताओ विल। उसके बाद सब्जेक्ट, वह के लिए सी का प्रयोग करोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, हैव, फिर नहीं के लिए नोट, फिर क्या लिखोगे भैया, बीन प्लस V4, वर्ब के फोर्थ फॉर्म। लिखना क्या होता है भाई, टू राइट, V4 क्या होगा भैया, राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पत्र, पत्र के क्या लिखोगे, लेटर। नोट कर लो भाई। इसके बाद WH वर्ड्स, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मरण रहे कि सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड्स। अब बता भाई, WH वर्ड्स मालूम ही होगा आपको, क्या बताए थे भाई, वैसे शब्द जिसका शुरुआत W से अथवा S से हो उसे क्या बोलते हैं, WH वर्ड। जैसे W से कहें तो व्हाट, वेयर, व्हेन, S से कहें तो हाउ मेनी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आम क्यों खाता रहा हूँगा। सबसे पहले WH वर्ड क्यों के लिए वाई का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद शैल या विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं कहूँ तो आई, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के अनुसार क्या लगना चाहिए भाई, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं के लिए आई का प्रयोग करोगे। उसके बाद बीन प्लस V4, वर्ब के फोर्थ फॉर्म, खाना क्या होता है भाई, टू ईट, V4 क्या होगा भैया, ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आम, क्या लिखोगे, मैंगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वह पत्र कैसे लिखती रही होगी। सबसे पहले WH वर्ड बता भाई क्या है, कैसे, क्या लिखोगे, हाउ। उसके बाद शैल या विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, वह कहें तो सील, तो सी के अनुसार क्या लगना चाहिए भाई, शैल या विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, वह कहें तो सी। उसके बाद बीन प्लस V4, वर्ब के फोर्थ फॉर्म, लिखना क्या होता है भाई, टू राइट, V4 क्या होगा भैया, राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, पत्र क्या होगा भाई, लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क।
नोट कर लो भाई। इसके बाद टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर WH2 नेगेटिव, इसको मिलाकर टोटल कितने स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे भाई? 72, 72। यह स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो भाई आज से ही वॉइस स्टार्ट कर रहा हूँ। वॉइस कंप्लीट होने के बाद हम टेंस के टाइम के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई? यूजेज ऑफ टाइम एंड टेंस। हाँ जी, यहाँ चर्चा करें भाई WH वर्ड टू नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मरण रहे कि सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, फिर क्या लिखोगे भाई? नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं क्यों नहीं पत्र लिखता रहा हूँगा। सबसे पहले WH वर्ड्स, WH वर्ड्स, तो बता भाई क्यों के लिए क्या करोगे? वाई का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद सालिया विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं कहूं तो आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के अनुसार सल लगना चाहिए विल। बता भाई, आई के अनुसार सल लगना चाहिए भाई। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं के लिए का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद हैव, नहीं के लिए नोट, फिर क्या लिखोगे? बीन। वर्ब के फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है भाई? लिखना। लिखना क्या होता है जी? टू राइट। बिफोर की बात करें तो राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई? पत्र। पत्र की क्या लिखोगे? अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वह पत्र क्यों नहीं लिखती रही होगी। सबसे पहले WH वर्ड्स, सबसे पहले WH वर्ड्स, तब बता भाई क्या है? क्यों। क्यों के लिए वाई का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद सैलिया विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई? वह कहें तो सी के अनुसार क्या लगना चाहिए? विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई? वह, क्या लिखोगे? सी। उसके बाद हैव, नहीं के लिए नोट, फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म। लिखना क्या होता है भाई? टू राइट। बिफोर क्या होगा भैया? राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई? पत्र। पत्र क्या लिखोगे? अ लेटर। क्वेश्चन मार्क। नोट कर लो भाई। आज आपके टेंस के 72 स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए। फिर मिलेंगे अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।